पढ़ाई करते करते इतने जल्दी समय बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता। और अब तो एग्जाम्स भी आ रहे हैं, ना जाने घर के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज करूं। अरे भाभी, आप यहाँ बैठे हो और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ आई। पता है मैंने आपको कहाँ कहाँ देखा था? अरे मैं कोई कुंभ के मेले में थोड़ी ना आ गई हूँ। अरे तुम लोगों का ही घर है ना ये। अगर तुम्हें अपने घर का ही नहीं मालूम कि कौन कहाँ है तो मैं क्या कर सकती हूँ? भाभी, कोई मजाक तो नहीं कर रही थी मैं। अरे रानी, मजाक तो मैं भी नहीं कर रही थी। तुम्हें भी पता है कि मैं कहाँ पर बैठी रहती हूँ। और वैसे भी मेरे कमरे के अलावा मेरा कोई ठिकाना है क्या? देखो भाभी, बातों में तो आपसे कोई नहीं जीत सकता। और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है आपको ढूंढने का। मम्मी ने बोला था कि कल कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो उनके लिए थोड़ा अचार, पापड़, कचौड़ी वगैरह बनाने का सामान ले आना मार्केट से। रानी, ये सब तो तुम भी लेकर आ सकती हो ना? क्यों भाभी, मैं क्यों लेकर आऊँ? इस घर की बहू आप हो। इस घर के काम की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी थोड़ी ना है। और वैसे भी मुझे पढ़ाई करने जाना है। आपको फुर्सत लगे तो एक बार माँ से जरूर मिल लेना। अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों होती हो? मैं सब काम समय पर कर लूंगी, तुम जाओ। बढ़िया ही पढ़ने लिखने वाली। अगर इतनी ही पढ़ाई लिखाई करने वाली थी तो अपने मायके में क्यों नहीं कर लिया लड़की? यहाँ आकर दिखावा कर रही है पढ़ने का। पढ़ने दो, जब रिजल्ट आएगा ना तब लगेगा पता कौन कितना पढ़ता है। हे भगवान, इस लड़की को तो कोई नहीं समझा सकता। चलो खैर कोई बात नहीं, सामान तो वैसे भी लेकर आना ही है, मैं ले आती हूँ। हे भगवान, ऐसे मौसम में बाहर जाना तो हाय तौबा है। गर्मी और पसीने के मारे तो मेरी जान ही निकल गई। चलो सामान तो आ गया, अब थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ। अरे बहू, यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? मैंने छत पर कपड़े सूखने के लिए डाले थे और देख मौसम भी खराब हो रहा है। जा जरा छत से कपड़े उतार कर तो ले आ। ठीक है माँ जी, मैं भी ले आती हूँ। और सुन, छत से कपड़े उतार कर ऐसे ही मत रख देना, उन्हें फोल्ड करके भी रख देना साथ के साथ, वरना कल तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। सारा दिन हाथ में किताब लेकर बैठी रहती है, पता नहीं ऐसी कौन सी पढ़ाई करके महारानी आईपीएस बन जाएगी। लो देखते हैं क्या होता है। पढ़ाई तो मेरी बेटी भी कर रही है, सारा दिन बेचारी किताब पढ़ती रहती है, उसे तो खाना खाने की भी फुर्सत नहीं है। बहू, अरे ओ बहू, अरे शाम हो गई है, कम से कम एक कप चाय तो पिला दो। ला रही हूँ माँ जी। सारा दिन का पता ही नहीं चलता समय का कि कैसे निकल जाता है। अरे भाभी, क्यों टाइम पास कर रही हो अपना बुके लेकर? पढ़ना लिखना तो आपको वैसे भी नहीं है। देखो रानी, तुम अपने काम से काम ही रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाभी, अगर आप इतनी पढ़ने लिखने वाली होती ना तो अपने मायके में ही पेपर पास कर लिए होता आपने। यहाँ तो बस आप काम से बचने के लिए पढ़ते हो। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? क्या मैं काम नहीं करती? अरे तुम सारा दिन बुक लेकर बैठी रहती हो, लेकिन मुझे घर के सारे काम भी करने होते हैं और पढ़ाई भी करनी होती है। और वैसे भी अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो मेरे कमरे में ही क्यों आती हो पढ़ने के लिए? जाकर बरामदे में पढ़ो, बगीचे में पढ़ो, छत पर पढ़ो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरा ही कमरा मिलता है ना पढ़ाई करने के लिए। सब जानती हूँ मैं तुम्हारी हरकतों को। खुद तो तुम्हें पढ़ना नहीं है और मैं जो 2-4 अक्षर पढ़ती हूँ तुम चाहती हो कि मैं वो भी ना पढ़ूं। तो मैं क्या आपके कमरे में मस्ती करने आती हूँ? यहाँ पर शांति होती है इस कमरे में, बाहर का शोर शराबा नहीं होता, इसीलिए मैं इस कमरे में पढ़ने के लिए चली जाती हूँ। वरना मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके कमरे में आकर बैठने का। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ, तो करती ही क्यों हो? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ सर खपाई करने का। ना तो खुद पढ़ती है और ना ही मुझे पढ़ने देती है। आ जाती है मेरे कमरे में मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब करने। एक दिन इस कमरे में एंटर ना करो, इस कमरे को ऐसा बना देती है जैसे कि ये कोई कबाड़ खाना हो। अरे माना कि मेरा बेटा यहाँ सोता है इस कमरे में अपनी दादी के पास, तो क्या वो इस कमरे की सफाई नहीं कर सकती खुद? अरे 2-4 सामान तो उठाकर रख ही सकती है ना। लेकिन नहीं, उन्हें क्यों अपने हाथ पाँव हिलाने हैं? घर में नौकरानी जो है करने के लिए। अरे बहू, वो क्या है ना, मेरी कमर में दर्द हो रहा था तो इसलिए मैंने इस कमरे को साफ नहीं किया। तो एक काम करना, ये सारा कमरा अच्छे से साफ करके मेरी चाय बनाकर मुझे बाहर बरामदे में दिया ना। और हाँ, मेरी चाय देने के बाद दोबारा अपने कमरे में मत चले जाना, शाम के खाने की तैयारी कर लेना। लेकिन मम्मी जी, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं और मुझे भी तो पढ़ाई करनी थी। आप 1-2 काम दीदी को क्यों नहीं बोल देती, वो भी कर लेगी। देखिए मम्मी जी, मैं काम तो सारा घर का कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पाता है। और अगर फिर नंबर कम आए तो आप सभी बोलोगे कि जानबूझकर नंबर कम आए हैं, पढ़ाई नहीं की होगी। अब आप लोग ही बताइए, जब आप लोग मुझे पढ़ने ही नहीं देते तो मेरे नंबर अच्छे कैसे आएंगे? अरे बेटा, क्या तू भी अब ये तो बता कि तू इस घर की बहू है और बहू को तो घर के काम करने ही पड़ते हैं ना।
और अगर तुझे पढ़ाई ही करनी है तो बेटा उसके लिए तो समय तुझे खुद ही निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ, इस घर के लिए तो मैं नौकरानी ही हूँ ना। सारा दिन काम करो और पढ़ने के लिए कहो तो फिर इनके मुंह बन जाते हैं सबके। घर के काम में कोई हाथ नहीं लगवा सकता, लेकिन उसके बावजूद पढ़ाई में इनको अव्वल नंबर चाहिए। मैं भी देखती हूँ कि रानी के नंबर कैसे आते हैं, सारा दिन पढ़ती रहती है ना। सही कहते हैं लोग, जिसको पढ़ना है तो वो मायके में ही पढ़ ले, ससुराल में जाकर तो एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाते। चाहे घर में काम करने वाले कितने ही लोग क्यों ना हो, लेकिन काम की जिम्मेदारी तो बहू को ही होती है। घर में मेंबर चाहे कितने ही हो, लेकिन घर का काम, किचन का काम सब बहू ही करे, चाहे उसके लिए बहू को अपने सपने ही क्यों ना मारने पड़े। अरे यार कोमल, सोने दो ना। क्यों तुम सर में दर्द कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या मैं सो रहा हूँ? अरे तो आप ही बताइए ना कि मैं क्या कर सकती हूँ। सारा दिन घर में काम करती रहती हूँ, ना तो मुझे तुम्हारी माँ पढ़ने देती है और ना ही मुझे तुम्हारी बहन पढ़ने देती है। और रात को पढ़ाई करो तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। अरे तो तुम चाहती क्या हो कि घर के काम के लिए हम क्या कोई नौकरानी रख ले और मैं क्या रात को बाहर गार्डन में सोने के लिए चला जाऊँ? देखिए जी, मैं आपको ऐसा तो नहीं कह रही, लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही तो कम से कम आप मुझे इस तरह से तो बात मत कीजिए ना मेरे साथ। आपको तो मेरा हौसला बढ़ाना चाहिए कि मैं रात को 3 बजे भी पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन आपको तो मुझसे लड़ने ही लगे। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है ना अपनी पढ़ाई की तो अपने मायके चली जाओ जब तक तुम्हारे एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते। हाँ हाँ ठीक है, सुबह ही मैं अपने मायके चली जाऊंगी और जब तक मेरे एग्जाम खत्म नहीं हो जाते तब तक नहीं आऊंगी मैं। फिर देखती हूँ इस घर का काम कैसे होता है और कौन करता है। हाँ हाँ तो ठीक है, तुम सुबह अपने मायके ही चली जाना। बहू, तुम ये बैग लेकर सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। लेकिन बेटा तुम मायके क्यों जा रही हो? और अगर तुम्हें जाना था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या करूँ माँ जी, बस रात ही प्रोग्राम बना। मैंने सोचा कि जब तक एग्जाम है तब तक मैं भी अपने मायके चली जाती हूँ, वहीं पर एग्जाम देकर ही आ जाऊंगी। लेकिन भाभी, आपने कम से कम इतना तो सोचा होता कि इस घर का काम कैसे होगा। रानी, घर में वहाँ का हाथ बटाने के लिए तुम तो हो ना। और वैसे भी मेरे जाने के बाद इस घर में कितने ही लोग बचेंगे? जिन लोगों का तुम्हें खाना बनाना है सिर्फ 3 ही तो लोग बचे हैं तुम। और वैसे भी काम कौन सा ज्यादा होता है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? 3 लोगों का खाना ही तो है, मैं अच्छे से कर लूंगी सब कुछ। देखते हैं कौन सा IPS क्लियर करके आती हो आप वहाँ से। अरे रानी बेटी, जाने देना तेरी भाभी को, उसका भी मन हल्का हो जाएगा। जा बहू, तुम आई के जा, यहाँ का काम करने के लिए तो हम दोनों हैं। मुझे पता हो भाभी कि आप यहाँ से काम से बचने के लिए जा रही हो। रानी, वो मेरा मायका है, वहाँ जाकर मैं आराम तो नहीं करूँगी ना बिल्कुल। काम तो मुझे वहाँ पर भी करना होगा, चाहे मैं अपनी मर्जी से थोड़ा करूँ या ज्यादा करूँ। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। और दुआ करना भगवान से कि आने के बाद मैं आपको खुशखबरी ही दूँ। हाँ हाँ पता है, कौन सी खुशखबरी दोगे आप? वहाँ जाकर आपको गप्पे लड़ाने से फुर्सत मिलेगी तो ही ना पढ़ाई कर पाओगे। मम्मी, आपने ना भाभी को ज्यादा ही सिर चढ़ा रखा है। अरे बेटा, इसमें सिर चढ़ाने वाली कौन सी बात है? उसका मन मायके जाने का कर रहा है तो वो चली गई, और क्या पता यहाँ उसकी पढ़ाई ही ना पूरी हो रही हो, वहाँ जाकर वो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। मम्मी, ये तो सबको पता है कि कौन कैसी पढ़ाई करता है। अरे यहाँ तो भाभी को इतना समय मिलता था पढ़ाई करने का, फिर भी भाभी पढ़ाई नहीं करती थी, और वहाँ जाकर तो सारा दिन गप्पे लड़ाएंगी अपने परिवार वालों के साथ। अरे बेटा, तो करने देना उसे जो वो कर रही है। हाँ मम्मी, आप भी देख लेना, मेरे नंबर भाभी से ज्यादा ही आएंगे। अरे फेल होगी वो तो फेल। पर मम्मी, आप मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं आपका किचन में हाथ बटवाऊंगी। अब तो मुझे भाभी से ज्यादा नंबर लेकर ही आने हैं। कोई बात नहीं बेटा, जा तू भी अपने कमरे में आराम कर, जितना तेरा मन करता है तो उतनी पढ़ाई कर ले। हाँ हाँ, बनी फिरती है मम्मी भी भाभी की चमची, लेकिन जब फेल होकर आएगी ना मायके से तब आएगा मजा। पता नहीं ये बेटी भी मेरी आजकल क्या क्या सोचती रहती है अपने मन में। भगवान, 1 महीना बीत गया है बहू को जाए हुए, अब तो एग्जाम का रिजल्ट भी आने वाला है आज, लेकिन उसने तो अब तक आने का नाम ही नहीं लिया। मम्मी, आपकी लाडली बहू आई नहीं अभी तक? 15 दिन की कहकर गई थी, लेकिन 1 महीना हो गया और अब तो रिजल्ट आने वाला है कुछ ही घंटों में। देख लेना आपकी बहू कैसे मुंह लटकाई आती है। हेलो एवरीबॉडी। अरे तुम कौन हो? अरे माँ जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपकी बहू। अरे बेटा, ये पुलिस की वर्दी? हाँ सासू माँ, ये पुलिस की वर्दी है। मैंने अपना IPS का एग्जाम क्लियर कर दिया है और अब मैं एक IPS ऑफिसर बन गई हूँ। और बताओ मेरी ननंद रानी, तुम्हारा भी तो रिजल्ट था, तुम्हारे
मैंने तो सिर्फ भाभी की बहस में ही पढ़ाई शुरू की थी, वरना मेरा कहाँ मन लगता था पढ़ाई में। भाभी को पढ़ता हुआ देखकर मुझे जलन होती थी, इसलिए मैंने अपना भी फॉर्म भरवा दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ता है। ना तो मेरा एग्जाम अच्छा हुआ है और ना ही मेरे नंबर कुछ खास आए हैं, इसीलिए मैंने आप सबको अपना रिजल्ट नहीं दिखाया था मम्मी। रिजल्ट तो बहुत दिन पहले ही आ चुका था, बस मैंने ही आपको नहीं बताया था। अरे रानी, तू क्यों चिंता करती है? अगर तू पास नहीं हुई तो क्या हुआ? देख, तेरी भाभी तो पास हो गई ना, आईपीएस ऑफिसर बन गई है तेरी भाभी। अरे हमारी तो पूरे मोहल्ले में तो क्या, पूरे गांव भर में नाम रोशन कर दिया हमारी बहू ने। वो कहते हैं ना बेटा कि कभी भी किसी से जलो मत, और अगर जलते हो तो अपने अंदर इतनी हिम्मत रखो कि तुम उसे पीछे छोड़ सको। लेकिन तुम्हारे अंदर तो घमंड आ गया था ना बेटा, अब टूटा तुम्हारा घमंड।